नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और इसमें पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। इसके पूर्व के 2 वीडियो में हम लोग अध्याय 6 मानव संसाधन पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग इसी पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। अभ्यास में आप पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ आपको बीच में रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें सही शब्द आपको भरने हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? बच्चों, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है, पुस्तक को पढ़ा है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे कि विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। प्रश्न 2, विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो बच्चों, विश्व की लगभग 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। प्रश्न 3, जनसंख्या के लिए खाली स्थान जलवायु अनुकूल है, मतलब जनसंख्या के लिए कैसी जलवायु अनुकूल है? तो बच्चों, जनसंख्या के लिए शीतोष्ण एवं उष्णार्ध जलवायु अनुकूल है। प्रश्न 4, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 947 है। अब प्रश्न 2 है, सही उत्तर लिखें। यहाँ एक प्रश्न का 4 उत्तर दिया हुआ है, आप इसमें सही उत्तर को आपको चुनकर लिखना है। तो पहला है, सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। क खनिज, ख वन, ग मानव या घ जल। सर्वश्रेष्ठ संसाधन मानव संसाधन होता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। क सहारा मरुस्थल, ख दक्षिणी एशिया, ग दक्षिण पूर्व एशिया या घ उत्तरी पूर्वी USA। बच्चों, सहारा मरुस्थल विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। प्रश्न 3, झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। क 414, ख 382, ग 280 या घ 214। बच्चों, झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। क जन्म दर, ख मृत्यु दर, ग प्रवास या घ उपयुक्त सभी। बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन का कारण उपर्युक्त सभी है, मतलब जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। विश्व के सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप का नाम लिखिए। बच्चों, एशिया और यूरोप विश्व का सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप है। प्रश्न 2, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रश्न 2, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 3, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं। पहला भौगोलिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। प्रश्न 4, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जिसका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दिया जाना चाहिए। बच्चों, मानव एक संसाधन है। हम लोगों ने पूरे पाठ में पढ़ा कि मानव एक संसाधन है। तो आपको बताना है कि कैसे। बच्चों, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, उसे मानव ने ही अपने आवश्यकताओं और योग्यताओं से अपने लिए उपयोगी बनाया है। मानव ही इनका उपयोग करता है, इसलिए वह भी एक संसाधन है। प्रश्न 2 है बच्चों कि जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है?
तो उसका उत्तर है लोगों के निवास के लिए अत्यधिक ठंड या गर्म क्षेत्र अनुकूल नहीं होता है। उनके लिए शीतोष्ण एवं उष्णार्ध क्षेत्र अनुकूल होता है। इसलिए अत्यधिक ठंड या गर्म क्षेत्र में कम जनसंख्या और शीतोष्ण एवं उष्णार्ध क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। बच्चों, तीसरा प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? तो जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, यही 3 जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य प्रक्रियाएं हैं। बच्चों, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर तथा प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं। प्रश्न 4, उत्प्रवास तथा अप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। इसके कारण किसी देश की जनसंख्या घट जाती है। वहीं दूसरे देशों से किसी एक देश में चले आना अप्रवास कहलाता है। इसके कारण किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। चले जाना उत्प्रवास है और आकर बस जाना अप्रवास है। बच्चों, अब आपको 5 नंबर में अंतर बताना है। जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है? तो प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर है और 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर है। कारण बताना है, मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या क्यों है? तो मिस्र के उत्तरी हिस्से में नील नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है। पानी के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती है और यह जहाँ मिट्टी को जमा करती है वो त्रिभुजाकार बनता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। और इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेत वर्ष भर हरियाली से आच्छादित रहते हैं, मतलब यहाँ बहुत खेती होता है। इस क्षेत्र को मिस्र का कृषि हार्टलैंड भी कहा जाता है। नदी घाटी होने के कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में मीठा जल उपलब्ध है। तो उपजाऊ मृदा मतलब मिट्टी के कारण मीठे जल और नदी घाटी से मिलने वाले लाभ जैसे यातायात के साधन, मछली का व्यापार, ये सब के कारण यहाँ घना बसाव वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न, नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। नाइजीरिया में जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर, विशेषकर शिशु मृत्यु दर कम, और यही कारण है कि यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। अब आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न 7 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर, तो पहला है जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से है, व्याख्या कीजिए। दूसरा है जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? किसी देश की जनसंख्या पिरामिड से किन बातों का पता चलता है? तो बच्चों, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसके पूर्व 2 वीडियो में आप इन बातों को अच्छी तरह समझ लिए हैं। तो ये 2 प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हम छोड़ते हैं, क्योंकि आपको अभ्यास करना भी जरूरी है। 8 नंबर में परियोजना कार्य दिया गया है जो आपको करना है। भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सूची बनानी है आपको, और इन राज्यों की जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आरेख बनाना है। दूसरा है विश्व का राजनीतिक मानचित्र पर सघन तथा विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करना है। तो ये 2 परियोजना कार्य आप करेंगे और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर मैंने अभ्यास के लिए दिया हुआ है, आप इससे भी अच्छा उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। तो आप इस तरह प्रश्नों का अभ्यास भी करते रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें, मन लगाकर खेलें, खुश रहें। धन्यवाद।